आज इजराइल हमास जंग के 9 दिन पूरे हो गए हैं। सवा हफ्ते में ये जंग कहां तक पहुंची, कितनी तबाही हुई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ईरान ने भी क्या युद्ध का ऐलान कर दिया है? अगर ईरान युद्ध में उतर आया तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? इजराइल क्या वाकई में फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है? फिलिस्तीन की तरफ से हमास के आतंकियों की तरफ से यह कहा जा रहा है। कितने प्रोपेगेंडा वीडियोस रिलीज किए गए हैं? युद्ध के मैदान के अलावा साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई पूरी दुनिया को कहां लेकर के जा रही है, यह सब कुछ। लेकिन पहले अभी की बिग ब्रेकिंग। एमपी छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। एमपी के 144 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों का ऐलान। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। छत्तीसगढ़ के पाटन से चुनाव लड़ेंगे भूपेश बघेल। भोपाल सेंट्रल से आरिफ मसूद को टिकट मिल गया है। बुधनी से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विक्रम मस्ताल को टिकट। दतिया से अवधेश नायक को दिया गया टिकट। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ संजय शुक्ला की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं पवई से मुकेश नायक को टिकट दिया गया है। अंबिकापुर से टी.एस. सिंह देव को दिया गया है टिकट। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। रायपुर से मेरे साथ में जगजीत सिंह इस वक्त लाइव हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो टिकट बांटे हैं उसकी खास बातें क्या हैं? क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट है या नहीं? कितने टिकट काटे गए हैं? जी बिल्कुल। देखिए राकेश, मैं आपको बता दूं कि काफी इंतजार था। जो उम्मीदवार थे, अब जो 30 उम्मीदवारों की अब जो सूची जारी हुई है उसमें 14 एसटी और 3 एससी प्रत्याशियों को जगह मिली है। वहीं पहली सूची में 4 महिला प्रत्याशियों को भी जगह मिली है। और ये जो पहली सूची है 30 उम्मीदवारों की, जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पहली सूची जारी की है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और पाटन के अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो ये पाटन में जो चुनाव लड़ेंगे वो भूपेश बघेल सांसद विजय बघेल के आमने सामने रहेंगे इस बार। और ये बड़ी टकराहट देखी जाएगी इस पूरे विधानसभा में। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल को खरसिया से जिम्मेदारी मिली है। वहीं ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से छत्तीसगढ़ की लिस्ट अभी मैं देख पा रहा हूं, जो मेरा अपना एनालिसिस है, मेरे अपने ओपिनियन में, हालांकि आप और भी ज्यादा बताएंगे इसे डिटेल्ड वे में। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम टी.एस. सिंह देव अपनी पारंपरिक सीट अंबिकापुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से बड़े कांग्रेस के नेता हैं ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ेंगे। चेतन सेठ भी आ गए हैं एमपी की राजधानी भोपाल से। लेकिन पहले आप जगजीत सिंह ये बताएं कि छत्तीसगढ़ की लिस्ट में, जैसा मैंने आपसे पूछा, सरप्राइजिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से टी.एस. सिंह देव, भूपेश बघेल या फिर ताम्रध्वज साहू, इनके नाम, इनकी सीट तो पहले से तय थी, लेकिन ऐसे कौन से नाम हैं जिन्होंने चौंका दिया? कितनों की सीट बदली गई है? इस लिस्ट के बाद अमूमन क्या होता है ना, जो टिकटार्थी होते हैं उनकी नाराजगी भी सामने आती है। कई टिकटार्थी हैं जिनके टिकट कटे हैं। ये नाराजगी क्या कांग्रेस के लिए आगे आने वाले दिनों में भारी पड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस के सामने एंटी इनकम्बेंसी का भी चैलेंज छत्तीसगढ़ में है। जी बिल्कुल। देखिए, परेशानी का सबक बनेगी। और जिस हिसाब से आप जो नया अपडेट मांग रहे हैं, कुछ अलग मांग रहे हैं, उसमें अगर मैं आपको बता दूं राकेश, तो 6 नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं 7 विधायकों की टिकट भी काटी गई है। वहीं जगदलपुर सीट से अभी तक कोई नाम नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 7 नवंबर और 17 नवंबर। जो पहली सूची आई है वो 30 उम्मीदवारों की सूची आई है, जिसमें जो चौंकाने वाले जो है वो 6 नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं 7 विधायकों की टिकट काट ली गई है। तो जो आप आकलन कर रहे हैं, जो अंदाजा लगा रहे हैं कि सिर फुटबॉल की स्थिति बनेगी, वो देखने को जरूर मिल सकता है। जी राकेश, ये छत्तीसगढ़ की बात हो गई। एमपी की राजधानी भोपाल भी चलते हैं। भोपाल से चेतन सेठ मेरे कोलीग लाइव हैं। एमपी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं गोविंद सिंह लाहर से चुनावी मैदान में होंगे। इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ल को मैदान में उतारा है। वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। एमपी की लिस्ट कांग्रेस की क्या कहती है चेतन? जिस तरीके से 144 प्रत्याशियों के नाम आए हैं, इसमें तय है कि अभी तक जिस लिस्ट के हिसाब से 3 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी सिंह का टिकट काट दिया गया है। इसके साथ ही शिवपुरी लगातार लंबे समय से सिंधिया राज घराने के
रियासत में शिवपुरी की सीट रही है और यशोधरा राजे सिंधिया वहां से चुनाव लड़ती आई हैं बीजेपी से। लेकिन कांग्रेस ने केपी सिंह काजू जो 5 बार के विधायक हैं पिछोर से, उनको अब शिवपुरी विधानसभा भेजा है, क्योंकि पहले कयास लगाया जा रहा था कि वीरेंद्र रघुवंशी जो बीजेपी के विधायक हैं और कांग्रेस में चले गए तो उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही चौंका धन्यवाद। देने और वाली कांग्रेस जगजीत की सिंह, लिस्ट आपका आई। भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से चिंटू, इंदौर 4 से राजा माधवानी को उतारा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनावी मैदान में होंगे। अजय सिंह राहुल को चुरहट, लक्ष्मण सिंह को चांचौड़ा, दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण, जयवर्धन सिंह को राघोगढ़, जयवर्धन सिंह यानी दिग्विजय सिंह के बेटे, जीतू पटवारी को राऊ, हेमंत कटारे को अटेर, सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, उन्हीं हेमंत कटारे की मैं बात कर रहा हूं। विक्रांत भूरिया को झाबुआ यानी कांतिलाल भूरिया के जो बेटे हैं उन्हें झाबुआ से टिकट दिया गया है। ये एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस के टिकट की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए सीधे आपको वॉर जोन में लेकर के चलते हैं। इजराइल हमास जंग के 9 दिन पूरे हो गए।